वो भी उस जमाने में सब ठीक है। राजा का ड्राइवर है ना, अभी भी देख रहे हैं आप आमेर का किला। अब हम आ गए हैं जयपुर आमेर का किले। दोस्तों हम आ गए हैं आमेर के किले पर, जो कि जयपुर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और आप देख सकते हैं पूरा शानदार नज़ारा ये आमेर के किले का, बहुत ही शानदार नज़ारा ये। यहाँ पे मैं आया हूँ, मुझे यहाँ पर 450 रुपये जीप के बताए गए हैं, जो सब पूरा घुमाएगी वो ऊपर तक। तो मैं कोशिश करूँगा कि दोस्तों आज मैं आया हूँ आमेर के किले पर, जो कि जयपुर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप मेरे सामने देख सकते हैं आमेर का किला। मैं आपको अभी यहाँ से तो दिखा रहा हूँ, पर आपको पूरा किला में घुमाऊँगा। तो चलिए अब देखते हैं आमेर का पूरा किला। और मैंने 450 रुपये यहाँ टैक्सी के। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप देख सकते हैं कि मैंने जीप कर ली है यहाँ पर, और ये 450 रुपये में पूरा किला हमको घुमाई है। ओके चलिए चलते हैं। हाँ 2 जगह चाहिए बस, यहाँ पे भी चाहिए और एक वहाँ पे भी चाहिए। सही कह रहे हो। अरे आप ही बताना थोड़ा बहुत यार हमको, नहीं बाहर से बताना। मंदिर अपने छोटे बड़े सब मिला ये पुराना गांव है ना, ये आमेर गांव है। जोधाबाई का बनाया था ये, हुआ जोधाबाई का बनाया हुआ आमेर गांव। अच्छा अच्छा। एक रोज जाती थी मंदिर, साल में पूरा हो जाएगा। सामने देख रहे वो पूरी दरवाजा, ये पीछे पूरा जंगल है। ये शिकार पे जाया करते थे, तो इधर से जाया। तो इधर भी घूमने का है मतलब, जंगल है खेड़े दरवाजा। हाँ 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 हाँ। कहाँ पे बताना हमको, उसको शूट करना। थोड़ा सा गाड़ी रोक देना 1 मिनट। हाँ पठान गाड़ी लाओ कैसे, लेकिन How do you mean guys? खिंचवाला 50-50। आ जाओ। वाह मैं हूँ आमेर के किले में, अभी घूम रहा हूँ। और यह है माय फ्रेंड्स अंग्रेजॉक्स।
सीने यहाँ पर राजपाल यादव बोलता है, ए पुष्पा तुम कहाँ जा रही हो, ऐसा बोलता है यहाँ पर। और मैं आपको उसी तरह से बैठ के दिख के बोल के बताऊंगा। दोस्तों मैं हूँ यहाँ पर जयपुर में, जो कि आमेर का किला है। यहाँ पर भूल भुलैया फिल्म में राजपाल यादव बोलता है, ए पुष्पा किधर जा रही हो, तो वो कि वो ये सीन है। और आप इस सीन को देखने के बाद वो वाला सीन भी देख सकते हैं। ए पुष्पा अक्षय कुमार के साथ कहाँ जा रही हो। पैदल में तो बहुत टाइम लगता होगा यार। क्यों? यहाँ उधर से सीढ़ियाँ है ना, किधर से? इधर पीछे से। पर ये गाँव नहीं देख पाते उसमें ना। नहीं। आमेर गांव है ना ये। मंदिर है। मंदिर रोक देता हूँ साइड में। हाँ 5 मिनट और मंदिर रोड देख रहे हो आप, फिर उसके बाद में ऊपर चलेंगे अपने। कौन वहाँ पूछिए जी, है ना। हाँ हाँ, अरे वो मेरे को देखना पड़ेगा क्या, वो लिफाफा चेक करना पड़ेगा मेरे को। है हेलो है हाँ हाँ नमस्ते। लो तो मंदिर है जो जय सिंह ने बनवाया था। मैं हूँ राजा महाराजा और मैं यहाँ करना हूँ राज। ये I love India. Yes, Spain. Spain. Spain, Spain. I love Spain. I love India. I love India. I love Spain. Ah, okay. Thank you. Ah, una foto, pero foto Ah, o vídeo. Photo. ¿Es Yay. Video. Vídeo. Video. I love India. Oh, I love Un Spain. saludo para España. Spain.
ये पहाड़ पे बना हुआ टेम्पल है, जो कि ये बना जगत शिरोमणि के नाम से, लेकिन फेमस हुआ ये मीरा टेम्पल के नाम से। सामने जो आप लोग मूर्ति देखते हैं, आप लोग देखते हैं अक्सर जहाँ भी टेम्पल होते हैं कृष्ण जी के, अच्छा काफ़ी फिल्मों का शुरू हुआ। ये भूल-भुलैया फिल्म का जो वो है मंदिर हाँ, जहाँ पे कौन थे? शॉट क्या हुआ है इस साइड से, हाँ, इधर से सीढ़ियाँ बनाओ ऊपर जाने। यहाँ से रानी आती थी इस साइड से, ऊपर से इस साइड बना है। सब लोग आ जाओ। ये हे मस्ती करते हुए ये स्पेन, आई लव स्पेन, ये स्पेन। फोटो ले रही, मेरा वीडियो बन रहा है। अगली बार जाएंगे हम स्पेन घूमने के लिए। एक मिनट स्पेन, नेक्स्ट टाइम वी विल विजिट स्पेन। नेक्स्ट विजिट इज स्पेन। गुंजन आजा, माय मोबाइल। मीनाकारी का देखा भैया 50 रुपये दे। परफेक्ट ड्राइवर चला पाए पे तो अब हमारी तो आदत में भाई, हाँ आपका डिलीवरी और इससे ज़्यादा घटाई अपने जगह नारगढ़ में, अच्छा उसमें 52 मोड़ है ऐसे और पूरा जयपुर सिटी नजर आएगा आपको वहाँ से। देख लीजिए ये हम आ गए हैं आमेर किले के पॉइंट पर, मेन पॉइंट पर। और ये हमारे गाइड भैया हैं जो हमको गाइड करेंगे। क्योंकि आप लोग ये जंगल फैला हुआ है जहाँ जंगली जानवर और जनजातियाँ रहती थी। मुख्य जनजाति थी मीना जनजाति, क्योंकि राजस्थान ऐसे आरक्षण में जनजाति आती खुदनकाल। इस जनजाति का राजा काकल देव ने उन्हें हराया और अपने राज्य का नींव रखा। क्योंकि रहने की व्यवस्था के लिए पुराना जो खंडर देखते हैं येलो कलर का, ये बनाया गया जिसे कदमी महल कहा जाता है। और लगभग 25 किंग्स यहीं पर रहते हैं। यहीं इनसाइड जोधा और मान सिंह जी का जन्म हुआ। जोधा जो आमेर की राजकुमारी थी, आपने नाम सुना होगा, जिसमें मूवी बनी जोधा अकबर मूवी, तो इसी पैलेस में उनका जन्म हुआ। और 1550 में यहाँ मान सिंह जी का जन्म हुआ और 1576 में उन्होंने फेमस युद्ध लड़ा, हल्दी घाटी का युद्ध। युद्ध के बाद वो राजा बने, तो उन्हें इस छोटे से महल पर रहकर और इस आमेर पे राज करना उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो अपने लिए पहाड़ पे उन्होंने महल को निर्मित करवाया। ये महल 137 साल में बना 4 टुकड़ों में। और ये प्रजा के मकान है जो कि जनरेशन बाय जनरेशन चेंज होते गए। लेकिन यहाँ के लोग आर्टिस्ट लोग होते हैं, इनकी हैंडमेड चीज़ें काफ़ी फेमस है। जैसे कि यहाँ के लास्ट बैंगल, स्टोन, जेम्स एंड ज्वेलरी, कुर्ते, यहाँ की मूर्तियाँ, जैसे यहाँ की रजाइयाँ, यहाँ की कपड़े जो महारानी साड़ी वगैरह होती है, ये काफ़ी चीज़ें हैंडमेड जो फेमस। तो लौटते समय हम लोग ये आर्ट भी देखेंगे, जो कि यहाँ का जो फेमस आर्ट होता है। तो जो प्रजा के लिए बनाया हुआ है जो रास्ता, हम लोग इसी को यूज़ करते हुए पैलेस के अंदर चलेंगे। एक और खास जानकारी, ये वॉल आप लोग देखते हैं, ये वॉल सेफ्टी वॉल 12 किलोमीटर पूरा आमेर कवर करती है चारों तरफ। क्योंकि जंगली जानवर जनजातियाँ जो रहती थी जंगल में, वो अंदर ना आ सके, इसलिए वॉल बनाई गई। और ये वर्ल्ड का तीसरा बड़ा दीवार होता है। पहला चाइना का है, दूसरा कुंभलगढ़ और तीसरा यहाँ आमेर का दीवार है। आइए हम लोग पहले इसको विजिट करेंगे। आइए।
सुनील नहीं करवाना फोटो। नहीं करवाना। जैसे अभी बन के आया तो देख सकते हो आप फोटो फोटो है क्वालिटी सेम ही होगी। हेलो मून गेट के नाम से जाना जाता है, उनका आना जाना प्रजा का इसी गेट से होता है। इसी तरह मेन एंट्रेंस गेट एक और देखते हैं जिसे सन गेट, क्योंकि रॉयल फैमिली का आना जाना इसी गेट से होता था। राजा का जो जुलूस होता था इतनी बड़े बैंड बाजों के साथ, वाइट विंडो आप लोग देखते हो, वहाँ से फूलों की वर्षा करके उनका वेलकम किया जाता था। इसी प्रकार उनके शाही मेहमान हैं। देखिए एलिफेंट से जैसे ये कुछ जो कि मेहमान एंटर हो रहे हैं, ऐसे ही आपने जोधा अकबर पिक्चर में ऋतिक रोशन को एंटर होते देखा। हाँ। उस फिल्म का यहाँ शूट आउट किया गया था जो आपने फिल्म में देखा। इसी तरह देखिए इस तरह अस्तबल होते थे, घोड़े वगैरह वहाँ स्टैंड होते थे, ऊपर छोटे छोटे विंडोज के जो रूम देखते हैं, राजा की विशेष आर्मी वहाँ रहा करती थी। इसका अर्ली मॉर्निंग इस ग्राउंड पे उनका परेड होता था। ये ग्राउंड परेड ग्राउंड के नाम से जाना जाता है, जहाँ हम लोग खड़े हैं। मुख्य महल मेरे पीछे है, जिसमें दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, 12 दरी, मानसिंह महल, 12 रानियों के अलग अलग रूम, इन सब चीज़ों को देखने का टिकट होता है यहाँ 100 रुपये पर मेंबर। अगर स्टूडेंट ID होता है तो 20 रुपीज़। आप लोग हैं स्टूडेंट? हाँ, पर ID हाँ 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 हाँ। मैडम यहाँ ब्रासलेट मैडम $1 का इसी स्टेप को यूज करते हैं, पैलेस में जाते हैं। ये साथ में ही है। ये थोड़े दार छः हाँ वो नहीं है। देखिए हम लोग गेट के एंटर हुए और मैंने आपको बताया था लॉयन गेट। ये गेट उसी समय का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है। और ये देखिए जो लॉक है आज भी रनिंग है, उनकी ब्रास का बना हुआ है। आइए तो अभी इसमें रखी है। पहले से लाग चलते तो चलो ना तुम तो चलो। नहीं ये अपन साड़ियाँ जो देख रहे थे उस पे तो दोस्तों वो कहाँ है गाइड? गाइड दोस्तों आपने जैसे देखा कि हम लोग आ गए आमेर के किले में, और ये पूरा आमेर का किला है, ये जो जयपुर में है, और ये 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर आमेर के किले में घूम रहा हूँ। आप लोगों ने गाइड लिया हो तो पैसा दोगे तो उसका लाभ लो। चलो तो देखिए हम लोग लॉयन गेट से जो एंटर हुए, मैंने आपको बताया रॉयल फैमिली प्लस लोकल का आना जाना इसी गेट से होता था, क्योंकि इसके सामने जो इमारत है जिसे कहा जाता है दीवाने आम, यहाँ था हाँ दीवाने आम, जो कि अपने नाम से बनाओ, जिसमें 16 खंबे व्हाइट मार्बल के होते हैं, 32 खंबे रेड स्टोन। रेड स्टोन जो पत्थर आप लोग देखते हैं ये करौली जिससे निकलता है, करौली राजस्थान से, जिसे महलों में प्लस मंदिरों में यूज किया जाता है। इसी प्रकार व्हाइट मार्बल किशनगढ़ से संपूर्ण भारत में सप्लाई होता है। इसकी मूर्तियाँ बनती है, अनेक वस्तुएं बनती है, और इसे फर्श पे भी यूज किया जाता है। इसे जो वर्क आप लोग देखते हैं ये राजपूत और मुगल शैली में चीनी हथौड़े की सहायता से किया गया कार्य, क्योंकि इस इमारत का बनाने का उद्देश्य था प्रजा और राजा के बीच मीटिंग। ये रॉयल दरबार अंदर बैठता था, प्रजा बाहर बैठती, विशेष मीटिंग होती थी। जो बड़े बड़े जो गेट बने हैं उसके अंदर विशेष मीटिंग होती थी। ऐसा ही रियल दरबार आपने जोधा अकबर पिक्चर में भी देखा होगा, ऋतिक रोशन का दरबार यहाँ लगता है और प्रजा बाहर बैठती दिखाई देती है। कहने का अर्थ है उस फिल्म का शूटिंग यहाँ ही अंदर हुआ, पैलेस के अंदर, जिसे हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस के नाम से जाना जाता है। तो इस खूबसूरत जो इमारत आप लोग देखते हैं उसका खूबसूरत फोटो आता है, अगर आप लोग लेना चाहें तो इस तरफ से आएगा वो। आइए इधर से आइए। तो सीनियर पाले सीनियर
चलो फोटो अपन खींचेंगे, अभी फोटो लेते हैं। आइए। हाँ जी, देखिए आपके मोबाइल में जो अच्छा कैमरा है उसका ब्राइटनेस फुल करके मुझे दे। हमारा अनुभव होता है 10-12 साल। लेटरिंग ये तो क्या है? चलो ये बात और क्या प्यार बना रहे हैं, साथ बना रहे हैं। ये टॉयलेट हुआ करते थे उसमें और महल के अंदर 99 इधर कहाँ गए भाई साहब? अरे इधर आओ, इधर काफी लंबी थी। ये क्या पानी यहाँ से काट के गर्म पानी है ना, तो विंटर में काम करते थे गर्म पानी, उधर से वो ठंडा पानी। देखिए मैंने आपको जो बाहर में करने का दिखाया गया था, मैंने आपको और ये वहाँ के साइड से चलता था पानी गर्म यहाँ होता था, क्योंकि यहाँ नीचे कॉपर प्लेट लगाया हुआ है। कॉपर प्लेट गर्म होता था तो पानी गर्म होता था। और यहाँ बना है, देखिए जैसे देख रहे हैं ना, ऐसे ही रानियाँ खड़े के अपने चेहरे का स्किन बात किया करती थी। हाँ जी, क्योंकि गरम क्योंकि हवा आती तो चेहरे को क्लीन किया करते। तो इधर एक ठंडे पानी का हॉल है, जो कि अगर मौसम सर्दियों का तो यहाँ से गर्म पानी, वहाँ से ठंडा पानी मिक्स होकर या नाली के थ्रू वहाँ बाहर का से भरा गया। यहाँ से पानी यहाँ भरा जाता है। आप जाना हम लोग आ जाएंगे कि सर आप लोग थोड़ा सहयोग करें। हाँ 4.5 फुट का ये बना हुआ है, मार्बल का बाथटब, जबकि चारों तरफ बैठने का सुविधा है। मौसम अनुकूल यहाँ पानी भर दिया जाता था, जो कि गार्डन में सुगंधी जो इत्र परफ्यूम बनते थे पानी में डाले जाते थे, और प्रॉपर रानियों के नहाने की व्यवस्था थी, जो कि रॉयल फैमिली यहाँ स्नान किया करती थी। देखिए एक और टैंक यहाँ बना हुआ है, जो कि गुलाब जल दूध का मिश्रण होता है। तो यहाँ आवश्यकता अनुसार रानियाँ लिया करती थी, और वेंटिलेशन के लिए जालियाँ लगी हुई, क्योंकि प्रकाश के लिए यहाँ देखिए पीछे लैंप के लिए, क्योंकि ऑयल लैंप जलाए जाते थे रोशनी के लिए, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। यहाँ ऑयल लैंप की सहायता से रोशनी की जाती थी प्रॉपर। क्योंकि नहाने की व्यवस्था जो पूरी मैंने आपको जानकारी दी, नहाने के बाद रानियाँ उधर क्योंकि चेंजिंग रूम में जाती थी, नीचे जो नाला बना हुआ उसे ओपन कर दिया जाता था, क्योंकि वेस्टेज पानी बाहर निकाल दिया जाता था, सेकंड पर्सन के लिए पानी तैयार होता था। ओके, बाथरूम घूम रहा है अभी, बाथरूम ये चेंजिंग रूम था। हाँ, वो सामने जो आप लोग जाली देखते हैं, जो कि रानी के बाल उठाए जाते थे वहाँ खड़े हो। चिमनी गेट बना हुआ है, अंदर वाला जो गेट देखते हैं ब्रास का बना हुआ है, पीछे इसमें लकड़ी लगा होता है, जो लॉक है आज भी रनिंग में। और देखिए बाहर जो में हमने कलर देखे नेचुरल कलर, ये सब स्टोन के कलर होते हैं, नीला माना कपड़ा पन्ना जो स्टोन तैयार होते हैं उनके कलर है। तो चमक नजर आ रहा है क्या आपको? नहीं, ये लगता है बनेगी। और आप देखिए हाँ अब आ रहा है, देखिए जितना सनलाइट बढ़ता जाता है इसकी चमक भी बढ़ती जाती है। ये जेम्स कलर होता है, ये शायद जेम सिटी के नाम से जाना जाता है। स्टोन जो कि जो कच्चा माल होता है, नीलम माणा पुखराज पन्ना, उन्हें बाहर से मंगाया जाता है कोलंबिया जाम्बिया अफ्रीका से। फिर उन्हें रिंग और नेकलेस के लिए तोड़ा जाता है और डिज़ाइन मेकिंग करके चमक लाई जाती है। दौरान जो पाउडर निकलता है उससे पेंटिंग की हुई आउटलाइन 24 कैरेट गोल्ड का है। तो स्टोन जब तैयार होता है, क्योंकि यहाँ 25% आबादी स्टोन तैयार करती है, उस दौरान जो डस्ट से पेंटिंग होती है और तैयार स्टोन से रिंग और नेकलेस वगैरह बनते हैं। और ये गोल्ड की है। हाँ, ये 24 कैरेट गोल्ड का है। तो स्टोन, हाँ जी, और यहाँ लोग प्रॉपर स्टोन लेने के लिए आते हैं, जो कि राशियों के अनुसार और शुभ मुहूर्त में जो पहना हुआ स्टोन होता है,
व्यक्ति के जो सपने होते हैं ड्रीम उसे पूरा करने में सहायक होता है स्टॉल। इसलिए लोग यहाँ स्टॉल लेने के लिए ही आते हैं प्रॉपर। फेमस है ये वर्ल्ड में ये शहर जैम सिटी के नाम से। सह प्रक्रिया जी ये लकड़ी के है। 4 भुजा मुगल सिनेमा है, 350 साल पुराना गार्डन है। गार्डन की डिजाइन आप लोग देखो ना, ज्योमेट्री आकार में बना है। ज्योमेट्री आकार की डिजाइन कब से लेकर अब तक कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन फूल पत्तियाँ वगैरह ये सब चेंज होता रहता है। सामने जो स्टार बना हुआ है, स्टार आप लोग जो देखते हैं जो कि मुगल शैली का प्रतीक होता है। रॉयल फैमिली इवनिंग टाइम में वहाँ बीच में बैठा करती थी, उनके द्वारा यहाँ संगीत सुना जाता है। ऐसा ही दृश्य हमने जो अकबर पिक्चर में देखा होगा, कबूतरों को दाना तो कहने का अर्थ है इस गार्डन में काफ़ी फिल्मों का शूटिंग हुआ। तो आपको कैसा लग रहा है गार्डन? मस्त, बहुत। फोटो ले लें इसका? हाँ लाइए। मामा आ जाओ। ये मामी है उसके बाद मैं आपको पूछूंगा। आप मैं फ़ोन लगा ले पूछ लेते तो मैं आपको मना कर देता अभी आने का यार। तो मैं अरे ये अमीरगढ़ का किला। ब्लैक एंड वाइट मार्बल का कॉम्बिनेशन जो कि चीनी तोड़े की सहायता से सारा कार्य जो किया गया है। आप लोग देखते हैं व्हाइट मार्बल पे ब्लैक और ब्लैक में व्हाइट, ये सारा काम चीनी तोड़े से हैंडवर्क किया गया। देखिए हम लोग ये कलर नहीं है उसका, इधर देखिए व्हाइट मार्बल जो यहाँ निकल गया और ब्लैक मार्बल अंदर तक लगा हुआ है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कलर नहीं है, जो कि 350 साल पुराना ये आर्ट है। ये मार्बल जो मैंने बताया था किशनगढ़ से संपूर्ण भारत में क्या वर्ल्ड में जाता है। इसकी मूर्तियाँ और कारीगर यहाँ की कारीगरी फेमस। हाँ क्योंकि 8 लाख कपड़े डायमंड की सहायता से कट किया गया और हैंडवर्क करके ये जो आप लोग देखते हैं ना छत पे, इससे भी बेहतर वर्क यहाँ अंदर किया गया सेंटर में। ये सेंट्रल हॉल यहाँ कुंदन मीनाकारी का वर्क किया गया और इस छत से भी जो बेहतर अंदर वर्क किया गया। इसमें एक बड़ा चांदी का जो दीपक जलाया जाता था ऊपर, बड़ा चांदी का जो दीपक जलाया जाता है तो उससे जो लौ प्रज्वलित होती थी उसके अंत में सितारे होते थे। यहाँ रिफ्लेक्शन होता था, गर्मी का एहसास होता था, इसलिए दीवार पे जो कुंडे लगे हुए उन कुंडों में जो कि पर्दे होते थे जिनसे कि सर्द हवाएं अंदर न जा सके और गर्मी का एहसास। आपने कभी कुंडे देखे? हाँ ये रंगीन रहते हैं। जब सुबह के समय यहाँ लाइट गिरता है इन पे तो ये बिल्कुल सतरंगी की माहौल हो जाता है यहाँ हॉल में। खुला नहीं है ये। आ जाओ। ये अंदर भी टॉयलेट है जो कि 99 टॉयलेट होते हैं यहाँ। अच्छा आइए आप लोग। ये टॉयलेट है, राजा महाराजा का टॉयलेट। एक मिनट। मैंने आपको बताया था मैंने 35 साल में बना था 4 तो 3 पार्ट हमने देखे, अभी 4था पार्ट है। और राजा मानसिंह ने इसे महल को बनाया
मैंने आपको जानकारी दी थी राजा मानसिंह ने जो पार्ट बनाया वो सिर्फ यही पार्ट है जो हम लोग अब विजिट करेंगे। इसके बाद के मानसिंह जी के बाद के राजाओं ने जो बनाया वो हमने अभी देखा। हाँ, तो ये पार्ट जो कि राजा मानसिंह जी ने बनाया था सबसे ओल्ड पार्ट है 400। ये ओल्ड पार्ट जो कि मानसिंह जनानी ड्योढ़ी के नाम से जाना जाता है, जिसकी राजा मानसिंह जी ने इसे बनाया अपनी 12 रानियों के लिए। यहाँ उनकी 12 रानियाँ, जो कि 12 रानियाँ इसलिए थी क्योंकि इनके जो राजजोशीय गुरु थे जिनका महल के अंदर काफ़ी मान सम्मान था, कारण क्योंकि वो हस्तरेखाओं के जरिए भविष्य देख सकते। तो उन्होंने राजा को सलाह दी थी 12 रानियों, जो कि हमारी जो राशियाँ होती 12 राशियाँ होती तुला कुंभ मकर धनु, तो राशियों का प्रभाव राजा पे ना करे इसलिए 12 रानियों से उन्होंने शादी करवाई थी मानसिंह। तो यहाँ तीसरे नंबर की रानी रहा करती, क्योंकि उनके लिए राजा ने बनवाया यहाँ बाथ टब, हॉल, 2 कमरे, किचन, ये सारी व्यवस्था यहाँ आई तीसरे नंबर की रानी के लिए। हाँ। देखिए यहाँ 2 रूम बने हैं, नॉर्मल है कमरे, सामान्य कमरे। हाँ, और ये हॉल है। हॉल जो आप लोग देखते हैं इस तरफ किचन था, और सर्दियों में जो कि अलाव जलाने के लिए तो यहाँ प्रॉपर ये एक रानी का व्यवस्था थी, जो रानी रहा करती थी अपनी खास सहेलियों और दासियों के साथ। बेडरूम, हॉल, किचन। राजा रोज अगर इन भाई साहब के 12 रानियों तो रोज एक ही रानी के पास नहीं आएंगे बातचीत के लिए, इसलिए यहाँ 2 रूम बनाए थे। तो राजा आते थे तो दोनों रूम उपयोग होते थे, बातचीत वगैरह के। राजा जब नहीं आते थे, एक रूम में रानी की खास सहेली दासियाँ, दूसरे रूम में रानी हो रही थी, ताकि रानी वापस वायु निकाल को दिखा सके। इसलिए यहाँ 2 रूम बनाए थे हर एक रानी। उनके लिए भी एक हॉल है, 2 कमरे हैं, ये नहाने की व्यवस्था है। हाँ, ये नहाने की व्यवस्था है जो कि गवर्नमेंट ने इसे बंद किया है। अब हम लोग देखते हैं एक और रूम। इसे कहा जाता है मानसिंह जनानी ड्योढ़ी लेडीज अपार्टमेंट, जो कि 12 रानियों में से सबसे बड़ी रानी जो महारानी थी, जिसका नाम कनकावती था, वो यहाँ रहा करती। उनके लिए भी मैंने आपको बताया 2 रूम, एक हॉल, किचन, ये सारी व्यवस्था थी। और ये जकोजी है लाने की व्यवस्था, इसकी जाल बाद में लगाया गया नहाने का। आप लोग जानते हैं जो कि मानसिंह जनानी ड्योढ़ी जिसका अर्थ होता है लेडीज अपार्टमेंट, यहाँ सिर्फ रानियाँ और दासियाँ ही रहा करती थी। पुरुषों में सिर्फ राजा मानसिंह जी के अलावा कोई पुरुष यहाँ नहीं आ सकता था। अगर कोई आने का प्रयास करता उसे डायरेक्ट पिटली किया जाता था, मार दिया जाता था। और ये बखूबी काम करते थे यहाँ के पहरेदार किन्नर, जो कि किन्नर की यहाँ पहरेदार होते थे, जो कि रानियाँ इसलिए यहाँ ओपन आती थी और जैसी चाहे परिवेश में जो कि घुमा करती थी। आप लोगों ने फिल्म देखी कि 14 अक्टूबर मूवी, जिसमें रानियों को ओपन आते हुए दिखाया गया और किन्नर्स को ऐसी छतरियों में पहरा देते हुए दिखाया गया। बिहार में भी किन्नर्स वहाँ ऐसी छतरियों में पहरा दिया करते थे, लेकिन अभी वहाँ टूरिस्ट है। हाँ, मान लो आपको तो वहाँ विजिटर्स है। तो यहाँ ये जो पेंटिंग देते हैं 450 साल पुरानी है, नेचुरल कलर की चीज़। और वो सामने पेंटिंग देखते हैं ना, But the worker people bring water from the lake near by buckets. ये सब अलग-अलग दृश्य है, आप लोग देखते हैं, सब नेचुरल कलर। देखो क्या हमने जस्ट ऊपर बावली ऊपर देखो बिल्कुल छत पर देखे आज आपने दिन में वैसे पुरुष को देखते रहते साइड पे आएगा, ये शीश महल के नाम से भी जाना जाता है। अरे वो तो पूरा ही है।
पानी स्टोर होता था, उन्हें यूज लिया जाता था नहाने धोने खाने पीने के लिए। और इस तरह देखिए जो बड़े बड़े रूम आप लोग देखते हैं, ये बड़े बड़े रूम जो कि रॉयल फैमिली के स्टोर रूम, जो कि खाद्य सामग्री स्टोर की जाती है। फिर अपना देश जब फ्रीडम मिली, फ्रीडम के बाद विजिटर्स के लिए महल ओपन किया गया, तो विजिटर्स आने पर उनकी फैसिलिटी के लिए सीसीडी खोल दिया। तो आज इसे आज की रानी हालांकि थोड़ा महंगा होता है, तो हम लोग इधर चलेंगे। हाँ भैया जी को बनाया ना, भैया जी को बनाते हैं। क्या होता है, क्या होता है? तो ये फोटो कौन का है? हमको तो बताओ। क्या है? ज्वेलरी बॉक्स। अरे भैया, रानियों का ज्वेलरी बॉक्स और ये पानी आने का रास्ता। एक मिनट। अच्छा, ये खाना बनाने का था ये? खाना बनाने का था ये? खाना बनाया है कड़ा हुआ था। अच्छा, मामा बता रहे खाना बनाने का कड़ा हो ये। अंजलिका, मंजुलिका, देखिए पपेट से देखिए, यहाँ पे आलिया भट्ट भी आती है, ऐश्वर्या राय भी आती है। मंजुलिका पापड़ सॉन्ग। मंजुलिका कहाँ हो तुम, इतनी ऊपर हो? जो कि खाना सोल्जर्स का उसमें बनता था, और ये पानी का मटका है जो कि सोल्जर्स यूज किया करते थे। मटका ये? उल्टा रखा हुआ है। मटका है, सोल्जर पानी पीते थे। ये पुराने जो जमाने के सोल्जर, दोस्तों ये है पानी का मटका जो सोल्जर पुराने जमाने में उठाते थे, जो ये आमेर के महल में रखा हुआ है। वो सामने जो कड़ाव दिख रहा है वो उसमें खाना बनता था उनका। ओके फाइन। लेकिन मीना बाजार के नाम से जगह जाने के लिए वो, लेकिन 3 बार बोलना पड़ा था। यहाँ मीना जनजाति के लोग जो मैंने आपको कहा लोकल पढ़ा राजा नहीं रखा था, तो वो उनका फैमिली का क्या हैंडवर्क फेमस, जो कलाकारी होती थी, जो वो बनाते थे सामान, काफ़ी चीज़ें बनाते थे। लेकिन खाना जो मैंने आपको बताया आपके बैंगल क्योंकि आप लोग जानते हैं जयपुरी बैंगल के नाम से फेमस है। प्लस यहाँ के स्टॉल, मैंने आपको बताया था स्टॉल कैसे तैयार होते हैं। प्लस यहाँ की मूर्तियाँ, यहाँ के जो कपड़े और यहाँ की जो रजाइयाँ, प्लस यहाँ के कैनल लेदर जो होता है ऊँट का चमड़ा, उससे जो बनी हुई चीज़ें, वो चीज़ें यहाँ की फेमस। हालांकि जो वो आजकल ये सब चीज़ें जो बनती थी नीचे बनती थी, वो वाली पहाड़ की दीवार और ये दीवार सेम है। 12 किलोमीटर की है पूरी ये। हाँ 2 छेद नजर आ रहा है ना आपको? हाँ, बाबूजी आ जाए, आ जाओ। 2 छेद जो देखते हैं, ऊपर वाला छेद दुश्मन पे नजर रखता के काम आता था, और नीचे वाला छेद अगर दुश्मन दीवार पे चढ़ने का प्रयास करेगा नीचे से, उससे गर्म पानी गर्म तेल डाला जाता है।
ताकि दुश्मन को मारा या घायल किया। तीर भी चला जाए। आ जाइए। चलो। आमिर का किला देख रहे हैं आप मेरे साथ अरुण पर। मैं हूँ आपका दोस्त अरुण सक्सेना और ये है मेरी सेक्रेटरी गुंजन, जो हमेशा मेरे साथ रहती है और मुझे गाइड करती रहती है, बताती रहती है कि कौन सा राजा कहाँ था, कितनी रानियाँ थी, क्या था क्या नहीं था, सब जान के देती है। तो देखते हैं दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उतरेंगे हम। हाँ हाँ ठीक है। आपको पैदल ना चलना पड़े। आप सही कह रहे थे वो। धन्यवाद। मेरा किला तो दुनिया की सबसे बड़ी दीवार, तीसरे नंबर की, इसकी 12 किलोमीटर लंबी दीवार है ये। समझ ही नहीं आ रहा आपसे। ये उनका राजा का वो था, वो राजश्री का। आपने नहीं देखा? हाँ, अभी जो क्या? वर्तमान में राजा है उनको भी दिखाया। हाँ, दासी का रिश्ता आ जाएगा तेरे लिए, दासी का। अंबानी की लड़की शादी करेगा वो। अंबानी की सर, अंबानी से बड़े बड़े चल बेटा, मैं करता हूँ शेयर मार्केट पे इन्वेस्ट। एक दिन बनूंगा मैं भी अरबपति खरबपति, और ये महल खरीद लूँगा पूरा पूरा जाकर। ये जितने भी अंबानी टाटा भी हमारे यहाँ पे एक निजाम शेख, उसके बाद में बताते हैं कि एक टाइम खाना था और एक टाइम खाना नहीं था। हाँ आज जो भी मुख्यमंत्री बनेगा ना, हाँ, उसके मील के ऊपर हाजिरी देखी जाता है। वो तेरी। वसुंधरा बनो हाँ या अपने गहलोत बनो, हाँ। देख लो। ये बस दूसरे रास्ते चल रहा है कि उसी रास्ते से आए अपन लोग। नहीं, दूसरा आगे चल के पता चलेगा ना। अगर जेकर नारगढ़ का विचार बनाओ जीप से तो बता देना, वरना जहाँ आपको भाई आदमी दोनों सही मिले ने। राजा का ओरिजिनल गांव है दीदी, दोनों आदमी सही मिले ने, गाइड भी और जीप भी। ओरिजिनल गांव अमेर राय, पुराने 1000 साल पुराना गांव। ताकि दूसरी बार कोई आए तो उसको हम बता सकें। यार छोटे बड़े काफी मंदिर है। युक्ति अपने अपने फोन संभाल के रखो यार, बार बार क्यों पूछते हो? यार मुंबई बस है तो ध्यान नहीं रखता मेरे पास। यार कबूतर को होते यार। हाँ सब दूरी है। एक साथ ऐसे उड़ते मस्त। हाँ वो टेक्निकल से ना पुराने हैं। आप उसको वो उसने वो कम समझाया, लेकिन वो समझा सकता था वो अपने को, वो भी अच्छे से समझा सकता था, वो अच्छा गाइड होगा ना। अच्छा था यार।
तो वही काजू बादाम किशमिश सब वो डुप्लीकेट हो गया हाँ। वही चीज है सब डुप्लीकेट